Okay, I think I'm audible to everyone. Yes, sir. Thank you for the confirmation. Yes, sir. Okay. Sir, I have one हम्म question. बोलिए। सर एसक्यूएल मतलब मेरे लैपटॉप में वो एसक्यूएल स्टार्ट नहीं हो रहा है। SQL स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्या एरर दे रहा है? ना क्योंकि मेरे लिए पूरा ये नया है, मुझे पता नहीं वो कैसे ओपन, मैंने अभी तक काम नहीं किया है एसक्यूएल के है साथ। ना, नहीं वो ठीक है, मगर एरर क्या आ रहा है? कुछ मतलब थोड़ा हिंट मिले तो नहीं कुछ मतलब बता सको मुझे मैं। पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है वो स्टार्ट कहाँ से करना है एक्चुअली। जैसे वर्क मैंने बेंच, ओके। हाँ, तो जैसे मैंने तो ओके, बोलिए बोलिए। हाँ, मैंने पीसी में से मतलब डाउनलोड में से जाके वो ओपन करने की ट्राई किया, बट वो ओपन नहीं हो रहा है। जैसे मायस्क्यूएल इंस्टॉलर है ना जो कम्युनिटी, वहाँ से मैंने ओपन करने का ट्राई किया पर वो नहीं हो रहा है। ओके, तो जो वीडियो हमने लास्ट टाइम इंस्टॉलेशन नहीं वो हो कैसे? गया, वो हो गया, वो मैंने कर दिया, बट उसके बाद स्टार्ट रिपीट वो स्टार्ट कैसे करना, अच्छा अच्छा, ये पूछ। आपका स्क्रीन एक बार हाँ, शेयर कीजिए ना, मैं स्टॉप करता हूँ आपका जस्ट स्क्रीन। ओके। बट माइट सर भी मैंने शायद आप, हाँ माइट भी एक्चुअली शायद मैंने आपको हाँ, मैंने वर्क बेंच नहीं मोबाइल मिल में रहा किया। होगा। हम्म हाँ, वर्क पेज नहीं मिल रहा है और मैंने मोबाइल में एक्चुअली मैंने फ़ोन में किया है ये। कनेक्ट, अच्छा हाँ, ओके। तो आप ऐसे ठीक है, बताइए मुझे तो मतलब एक, हाँ मैं आपको बस फिर एक मेथड बताता हूँ, या फिर देख लीजिए आपकी कैसे स्क्रीन फॉलो शेयर कीजिए हाँ, इसको। करके। ओके, क्या करना है देखो, आपको आपके विंडोज पे आना है, उस पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है माय वर्क बेंच, सिर्फ माय लिखो, बाकी कुछ मत लिखो। तो माय सीक्वल वर्क बेंच 8.083 ये आता है क्या, चेक करो। बाकी कुछ नहीं करना है, ना शेल करना है, ना इंस्टॉलर करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ माय सीक्वल वर्क बेंच जो आपका भी वर्जन है वो CE वाला है, इतना ही। इस पे क्लिक कर दोगे तो आपका इंस्टेंटली ये यहाँ पे आपको ये ऐसे वर्क पेज आपको लेके आ जाएगा। ओके यस, यस आ गया सर, आ गया। फाइन, ओके ठीक है, जी, थैंक यू। ओके। अब हमने अभी तक क्या सीखा था उसका एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक देखा है कि हमें अगर हमारे डेटा सेट अगर हमारे सिस्टम में कहीं, एक तो पहले आपको पता चल गया कि डेटा क्रिएट कैसे करना है, उसमें इंसर्ट वगैरह कैसे करना है वो भी देखने वाले हैं। पर डेटा सेट क्रिएट कैसे करना है बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ये तो पता हो गया। ओके, कि भाई जिसे हम कहते हैं स्कीमा, स्कीमा क्रिएट कैसे करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल का, आपको भी अच्छे से पता चल चुका है। उसके बाद में स्कीमा बनाने के साथ में आपको अगर कोई कहता है कि भाई मुझे डेटा सेट इंपोर्ट करना है, तो डेटा सेट का दोनों मेथड आपको, इंपोर्ट का मेथड आपको पता चल गया है। इंपोर्ट के दोनों मेथड पता चल गए, एक होता है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड और एक होता है लोड फाइल, लोड इन फाइल। तो ये दोनों मेथड आपको पता हो चुका है। इसमें आपको अभी दोनों साइड है, जैसे अगर आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग की उस टेबल में किसी भी तरह की कोई जरूरत नहीं है, डेटा इज प्रीटी मच फाइन, देयर इज नो इशू, तो आपको जाना है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड के थ्रू। लेकिन अगर वहां पे मिसिंग वैल्यूज है, कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है, जो कोई भी है, अगर उस तरह का है तो आपको ये लोड से करना है। ताकि लोड से क्या होता है, आप जब एक एक रिकॉर्ड, एक एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड लोड करते हो तो हर एक को रिजॉल्व करके आगे बढ़ते हो। ओके, अब जैसे व्हाट्सएप पे एक एरर आया, देखो हमारे एक फ्रेंड ने भेजा है, सर सेम एरर, ठीक है देखो ये एरर क्या बोलता है, देखो अगेन थोड़ा अच्छा इमेज होता तो आई वुड हैव प्रेफर्ड अगेन मोर, बट ठीक है, लेट्स से क्या कर सकते हैं इसमें। हाँ दिख रहा है नो इशू। तो उनका कंसर्न देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैंने टेबल तो इंपोर्ट हो रहा है, मतलब टेबल इंपोर्ट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है, बट उसमें एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू फॉर कॉलम नंबर 6। ओके, कॉलम नंबर एज एट रो नंबर 6, मतलब एज के कॉलम में जब नीचे जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 पे आओगे, तो वहां पे क्या है, आपको एरर आ रहा है। अब एरर क्या है देखो, उसमें आप जाके देखोगे टाइटैनिक वाले में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। इस पर्टिकुलर सेल में ना यहाँ पे क्या है, मिसिंग वैल्यू, मतलब वहां पे वैल्यू ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मिसिंग वैल्यू है, ओके, तो मिसिंग वैल्यू में क्या होना चाहिए, आपको कोई वैल्यू पहले फिट करना पड़ेगा। इंप्यूटेशन याद होगा आपको, हमने जो सीखा है इंप्यूटेशन, आप उसे मीन से इंप्यूट करो, मोड से करो, या मीडियन से करो, डिपेंड्स ऑन यू, अभी आपको क्या लॉजिक एज के साथ में बोलता है। यू वैल्यू देयर यू हैव टू पुट द वैल्यू, मिसिंग वैल्यू को हटा दो और फिर ट्राई करो, आपका डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके, ट्राई करो, दैट विल बी रिजॉल्व।
अगेन दूसरा प्रॉब्लम जो हमने कल रिजॉल्व किया था कि जो मेरा लेंथ था 50 कैरेक्टर का लेंथ था, 50, हाँ कैरेक्टर का लेंथ था, हमने 30 रखा था, 51 था एक्चुअली 51। तो क्या हुआ था कि वो लेंथ भी अगर कम रहेगा तो भी डेटा नहीं आएगा, तो आपको लेंथ बढ़ा देना है। तो एनी हाउ कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पास एरर आ रहे हैं उसे पढ़ो, उसे थोड़ा सा यहाँ पे जब आपका रिजल्ट आता है उस पर पढ़ना है कि एरर कोड क्या कहता है। इनकरेक्ट इंटीजर टाइप वैल्यू, बिकॉज इंटीजर अगर वैल्यू ही नहीं है तो उसे या तो नल कहा जाएगा या तो उसे क्या कहा जाएगा, इन्फिनाइट कहा जाएगा। तो ऐसी जगह में नल तो ये दोनों चीजों में नहीं होता है, इंटीजर तो ये दोनों चीजों को नहीं कंसिडर करता है। दैट्स व्हाई यू आर हैविंग इशू। उसको रिजॉल्व कर दो, आपका डेटा सबके सब फेच हो जाएंगे। ओके। अगेन किनका था ये, मेरे ख्याल से इनको इन्होंने नाम नहीं लिखा है अभी, नाम क्या बताऊं इनको मैं, आई डोंट नो। ठीक है। प्रतीक्षा ओके, आपका प्रतीक्षा। ओके, तो प्रतीक्षा के लिए आपके लिए भी ये रिजॉल्व है। ओके, आपको क्या करना है, जो ओके सर। मिसिंग वैल्यूज है वहां पे आंसर पुट कर दो, वैल्यू डाल दो। अब वैल्यू कौन सा डालना है, अगेन मीन मीडियन मोड है, आपको जो बेस्ट लगता है करना चाहिए वहां पे। विद दैट सेम गोज फॉर सौरभ। ओके, यस। क्लियर है। यस सर। सर एरर रिजॉल्व हो गया बता क्या था। या अभी कर रहे हो अभी सर भी। वो सर रिजॉल्व हो गया था, बट आपने बोला था कि मेरे लैपटॉप में ऑटो फिल हो रहा है, लाइक आपके सिस्टम में हो रहा है नहीं वो बताना हाँ था, तो हाँ, मैंने वो। ओके ओके। वो तो मैं खुद सरप्राइज हूँ, टू बी सबको बताता हूँ मैं, अभी मेरे ख्याल से एक दो लोगों से मैंने बात भी की अभी। आई एम लिटरली शॉक्ड कि पहले नहीं होता था, फिर होना नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंकली ऐसे ही मैं एरर का वेट कर रहा था। बट एनी हाउ वो हुआ है, इट्स लेट्स से एक एक्सेप्शन केस करके छोड़ देते उसे। बट ऐसा प्रॉब्लम आना चाहिए। ओके, और ऐसा एक नहीं और दो तीन आने चाहिए, जैसे लेंथ वगैरह बाकी है तो वो सॉल्व करके ही करना चाहिए। तो जब आपके डेटा में इश्यूज होंगे तो बेटर वे है कि लोड इन फाइल से करें, ताकि आपको एक एक एरर रिजॉल्व करके डेटा को पुट करना होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग यस्टरडे, बट आई डोंट नो हाउ इट वेंट अप इन लेट्स से डूइंग दैट इन ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो हेलो। बोलिए ना। सर मैं माई स्क्वेल फाइल रन करने की कोशिश कर रहा था, अपलोड करने की लोड तरीके से, तो वो हम्म। मैसेज शो कर रहा है माई स्क्वेल सर्वर इज रनिंग विद द सिक्योर फाइल प्रिविलेजेस। ओके, अच्छा ये एक एरर है जो अभी उन्होंने कहा, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। मेरे पास अभी भी वो नहीं है, वो भी नहीं आया। फाइन, उसके लिए सॉल्व सोल्यूशन क्या है देखो। अच्छा मेरे को आप वो एरर एक भेज दीजिए ना, ताकि अगर कोई भी उसको सेम इशू आएगा तो मैं उसको आंसर कर देता एक्चुअली सर प्रिंट स्क्रीन हो नहीं रहा है। हूँ। नहीं ओके, सर, मेरे को भी सेम एरर आया उस तो वो जिसको भी मैं है वो सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना ग्रुप में, ताकि मैं सबको वो रेफर कर दूं एक क्योंकि साथ। क्योंकि सर ऑलरेडी इंस्टॉल था उसमें 8.0 वर्कबेंच, और उसमें कोई अपलोड फोल्डर बना नहीं है वहाँ पे उसके मतलब प्रोग्राम फाइल्स में। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ वो उसका सोल्यूशन बताता हूँ। आप मुझे बस वो स्क्रीनशॉट जिसके पास में है सेम प्रॉब्लम, वो अगर ले सकता है तो भेज दो बस, ताकि मैं बता दूं क्या हो रहा है वो। आ गया मेरा वो कल जो मैंने किया था, लोड डेटा फाइल। नहीं था, कहाँ पे किया था, कहाँ पे था डेटा फाइल। हाँ ये वाला था। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको केस देता हूँ जहाँ पे सेम इशू आता है। आप स्क्रीनशॉट तो भेजिएगा, पर तब तक मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि हम क्या करते हैं, जो भी फाइल है हम, जैसे मैं आपको बताता है इसका प्रोसेस क्या है। जो भी आपको फाइल है ना, इस एम्प्लॉयमेंट में जो आपने ऊपर क्रिएट किया है, जो ऊपर आपने क्रिएट किया है टेबल में, उसमें आपको इनपुट करना है, तो वो फाइल का पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ता है, इजंट इट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप ये पाथ कॉपी करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो वो फाइल कहाँ पे होता है, इन सी फोल्डर। सी फोल्डर में देखो हिडन होता है। ओके, पहले दो ही दिख रहे होते हैं आपको, यहाँ से करके शो हिडन्स करना है, इस पे मार्क आना चाहिए, तो वो प्रोग्राम डेटा फाइल आ जाएगा। प्रोग्राम डेटा आने के बाद में इसके अंदर में माई सीक्वल के अंदर में माई सीक्वल सर्वर 8.0 और अपलोड्स करके फोल्डर है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फो करके है। मैं इसका क्या करता हूँ, देखो कॉपी पाथ करता हूँ। ओके, पाथ कॉपी करता हूँ। पाथ कॉपी करने के बाद में एक प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा होता है, देखो मैं अभी क्या करता हूँ, उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सी द इशू इज दैट you need to change this backward, जितने भी बैकवर्ड स्लैशेस है। ओके, जितने भी बैकवर्ड यहाँ पे स्लैशेस है, उन सब स्लैशेस को आपको फॉरवर्ड करने होंगे। अगर नहीं करोगे तो यस वो इशू आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, सी इफ आई से इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से कट, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और इसको मैं भी रन करता हूँ, देखो ये देखो, टेबल डेटा डज नॉट एग्जिस्ट। लेट मी, ये कहाँ पे है ये, यूज, ये कौन से इसमें है?
यूज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माइट भी, हाँ इसमें होगा, हाँ एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, आई रिमेम्बर दैट। ओके देखो, सेम आपको ये आ रहा होगा रिस्पॉन्स, आई कॉपी दैट रिस्पॉन्स एंड पेस्ट इट ओवर हियर ताकि हम उसे रीड कर सके। So it says that SQL service running with secure privilege option which cannot be executed, this statement correct है ना, ये ऐसे आ रहा है ना? ऐसे आ रहा है क्या, कोई ये और आ रहा है कुछ? ये सही आ रहा है। हाँ, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, अभी इसको देखो मैं चेंज कर देता हूँ, ओके आई विल से जस्ट चेंज इट लाइक दिस, वी नीड टू चेंज एवरी ऑफ देम, ये कर दो। ये करने के बाद में अभी रन करो, सी एरर हट जाएगा, ओके। एक बार और बताएंगे ना सर? ये सिर्फ फॉरवर्ड करना है, ये जो है ना बैक स्लैशेस, इन सबको यस आपको सर। सिर्फ फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है, फिर रन करना है सिर्फ। सर मैंने सारा फॉरवर्ड किया हुआ है। फिर भी आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब अगर वो आ रहा है तो दूसरा एक और ऑप्शन है, वो क्यों आता है? आपको क्या करना है, देखो एडिट, यहाँ पे एडिट है, इस एडिट में जाइए। अच्छा, ये जो आपने लोकेशन पेस्ट किया है, कहाँ से पेस्ट किया है, मतलब इसी यही लोकेशन से या कहीं आपके डी ड्राइव में कहीं और ड्राइव से लिया है? नहीं सर, यहीं से जहाँ फाइल था वहीं से कॉपी किया लोकेशन। वो फाइल कहाँ था? फाइल को सर जहाँ जैसे आप बताए थे इसके यूआरएल के हिसाब से, उसी के हिसाब से अपलोड फोल्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर मेरे सिस्टम में, तो मैंने अपलोड फोल्डर बनाया था। नहीं नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, करना चाहिए ना, इट शुड नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सर वही मेरे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने पूरा खोजा ना अपलोड एग्जिस्ट कर रहा है ना लाइब्रेरीज एग्जिस्ट कर रहा है। पुराना था क्योंकि मेरे पहले से प्री इंस्टॉल था। अच्छा अच्छा, प्री इंस्टॉल था क्या, तो अपडेट, तो आप देखो इतना करने से अच्छा फिर आप क्योंकि क्या है पता है क्या, इंस्टॉल करते समय ना अगर आपने इसको प्रिविलेजेस नहीं दिया हुआ ये कि इस फोल्डर में जाके आप वो लो, तब तक वो नहीं ले पाएगा। तो मेरे ओके, को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा मतलब? हाँ नया वर्जन कर दीजिए ताकि नए जितने भी क्या कहते हैं अपडेट्स या फिर जितने भी उन्होंने जैसे पर्क्स रखे वो भी आपको यूज करने होंगे ना आगे जाके कहीं ना कहीं। तो माय बेस्ट सोल्यूशन है कि उसे पूरा निकाल, फाइल डिलीट नहीं होता है, डोंट वरी। एनीवन हु इज इन दिस सेशन मेक श्योर इसे रिमाइंड कीजिए कि फाइल डिलीट नहीं होता है, सिर्फ उसका एक्सेस डिलीट होता है। मतलब एक्सेस मतलब आपका ये माई सीक्वल अनसॉल्व होगा। जैसे मैं फाइल सेव करता हूँ तो फाइल सेव जहां पे भी करता हूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मैंने डाउनलोड में इसको सेव कर दिया कहीं पे, ओके लेट्स से सीक्वल सर्वर, अरे नीचे तो नहीं आया, हाँ। जैसे ये देखो ये नोट्स है, ये देखो ये है ना डॉट सीक्वल करके यहाँ पे सेव कर रखा है, ये डिलीट नहीं होता है, वो फाइल वही रहता है। आप वापस आओगे इस फाइल को वापस से लोड करके चल जाएगा, ओके हो जाएगा। ओके, सो डोंट वरी और अबाउट फाइल। जो प्रीवियस जो डेटा रहेगा सर, डेटाबेस या प्रीवियस जो डेटा रहेगा वो? वही तो बोल रहा हूँ ना, देखो ना वो सब रहता है आपके कोड। देखो डेटाबेस कैसे बना, क्योंकि आपने यहाँ से कोड लिखा था ना स्टार्टिंग से, यस देखो सर। यहाँ से तो कोड तो रहेगा ना, आपको सिर्फ एक एक करके रन करना है। ओके, मतलब वो डायरेक्टरी चेंज नहीं होगा, जस्ट नया वर्जन अपडेट हो जाएगा? हाँ, फाइल आपके पास ही रहेगा। देखो ये जो क्रिएट डेटाबेस है, मैं रन करूंगा तो वापस से क्रिएट करेगा। सो आपको सब क्या करना है बाद में, सिर्फ एक एक आके रन करना है, बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी सब यहाँ पे रेडी रहेगा आपके लिए, फाइल आपके पास ही रहेगा। ओके, ओके सर, ओके। तो अनइंस्टॉल करना है। अच्छा, अनइंस्टॉल करते समय भी एक हमारे एक और कलीग है जिनको इशू आया था, लेट से मार्क दैट आल्सो। अच्छा, एक आया है यहाँ पे इशू, हाँ है ना, ये सीक्वल सर्वर रनिंग सिक्योर प्रिविलेज फाइल, ओके। अभी इनका केस, इनका भी फॉरवर्ड है ये, ठीक है, नो इशू। अच्छा, एक और इसमें क्या होता है देखो, अगर इससे सॉल्व होता है तो आपको क्या करना है, एक और माई सीक्वल में आइए, माई सीक्वल में देखो एडिट, एडिट ऑप्शन पे देखो, एडिट ऑप्शन से नीचे नीचे आना है प्रेफरेंस, यहाँ पे आके यहाँ पे कर दो क्लिक। क्लिक करने के बाद में ये विंडो एक ओपन होगा, इस विंडो में आना है सीक्वल एडिटर, सेकंड ऑप्शन, ज्यादा दूर नहीं, सेकंड ऑप्शन ये। वहां से सबसे लास्ट में आइए, देखो यहाँ पे लिखा है सेफ अपडेट, रिजेक्ट अपडेट्स एंड डिलीट्स विथ नो रिस्ट्रिक्शंस। तो ये जो है ना, इसको जो चेक होगा बाय डिफॉल्ट, ये टिक मार्क होगा, इसको इस तरह से मार्क होगा वो, इसको जी। अनचेक कर दीजिए और कर दीजिए ओके। ओके, क्या करना है, इसको अनमार्क करना है और करना है इसको ओके, ठीक है। और ओके करने के बाद में माई सीक्वल को एक बार पूरा क्लोज करना है, बाकी सब फाइल सेव करना, क्लोज करना है, फिर से रिस्टार्ट करना है और एक बार फिर से ट्राई करके देखो। अगर हो जाता है सॉल्व तो ठीक, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको पूरा सिस्टम एक बार फिर से जैसे मैंने कहा अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, प्रिविलेजेस दिया नहीं गया, दैट्स व्हाई।
ओके इज इट क्लियर? ओके सर। तो एक बार ये ट्राई कर लो। एडिट में आना है, रेफरेंस में आना है, यहाँ पे आपको सीक्वल पे आना है, सबसे लास्ट में आना है, सेव अपडेट्स वगैरह इस पे क्लिक करके चेक कर दो, अनचेक ये जो चेक है इसे अनचेक कर दो और रन कर लो। बाकी तो मेरे ख्याल से आप लोगों का, हाँ एक और बता देता हूँ, अपीयरेंस में आया तो यहाँ पे आ गए हो तो फॉन्ट एंड, ये जो यहाँ पे जो देखो आपका रिजल्ट आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मैं यहाँ पे टेबल रन कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। तो ये देखो मेरा आउटपुट में आप देखोगे कि जो रेगुलर होता है, एवरेज जो चल रहा है उससे थोड़ा ये बड़ा है फॉन्ट साइज। तो ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बिकॉज आप एडिट में प्रेफरेंस में आइए, यहाँ पे देखो फॉन्ट एंड कलर्स है। तो नॉर्मली आपका ना यहाँ पे 15-15 होता है, मैंने यहाँ पे देखो सॉरी 12-12 होता होगा, 10-12 के करीब, तो मैं इसको 12-15 ऐसे कुछ थोड़ा बड़ा रखा है। वो आप बढ़ाओगे ना तो ओके करने के बाद में फिर से सिस्टम क्लोज करके फिर से ऑन करना, तो आपका ये आउटपुट भी थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। इज इट क्लियर? ताकि आप रीड कर पाओ फाइल, नहीं तो क्या होता है बहुत छोटा होता है वो। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा, ये तो आउटपुट नहीं दिखा रहा है, इसमें भी आउटपुट नहीं होगा, पर ठीक है नहीं आओ, जो भी है आपको वो बड़ा दिखने के लिए हो जाएगा। ओके क्लियर है? सर एडिट में कौन सा ऑप्शन बताए थे आप? एडिट में किसके लिए मतलब? वो जो अनचेक करने के लिए बोले थे। हाँ प्रेफरेंस, एडिट में लास्ट में प्रेफरेंस है, वहां से सीक्वल एडिटर सेकेंड, और उस पेन में सबसे लास्ट में सेफ अपडेट्स करके। सीक्वल एडिटर। हाँ वर्कबेंच के सीक्वल एडिटर में सबसे लास्ट में, ओके सर। उसको अनचेक करना है, फिर सेव करना है जो भी आपने कोड लिखा है, क्लोज करना है, फिर से ऑन करो माई सीक्वल और फिर से एक बार ट्राई करके देखो, माइट भी अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो अल्टीमेटली वही अपना ऑप्शन है। ओके सर। ठीक है, सो यहाँ तक हम आए और अ, अ, एक और एरर जो मैं बता रहा था, कहाँ गए वो? हाँ इनका नाम आई डोंट नो। ये अपने बैच में कौन है ये बता सकते हैं एक बार, ताकि मैं उनको रेफर कर सकूं इशू के बारे में? कौन सा? अपने बैच में कौन है ये, कौन जानता है दिस, या फिर जो भी देख रहा है, ये किसका है व्हाट्सअप नंबर? एनीबडी? मेरा है सर, मेरा है। ओके सर आपका नाम? गायत्री। हाँ गायत्री गायत्री। गायत्री, अच्छा अच्छा गायत्री, अच्छा आप ही ने यहाँ हाँ पे फिर ये किया ना? ओके ओके, हाँ हाँ, वो हो गया ना रिजॉल्व, आपने करके दिया ना अभी। हो गया ना? ठीक है हाँ चलो, ठीक ठीक है है। फिर कोई इशू नहीं। ओके तो ये हो गया। अब बारी आती है टेबल क्रिएट होने के बाद में क्या करना है। टेबल क्रिएट होने के बाद में करना पड़ता है डेटा को इंसर्ट। इंसर्ट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, बहुत सारे मतलब 10-12 नहीं है, बट जो भी 2-3 है वो है, तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें से कैसे करना है। नाउ फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि मुझे मेरे टेबल के अंदर में स्टूडेंट्स के जो टेबल है उस टेबल के अंदर में मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है। मैंने क्या किया, पहले ऊपर से गया, ऊपर मैंने स्टूडेंट्स का कोई डिटेल्स बनाया, अब मुझे टेबल में उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे है इंसर्ट, इसको क्लिक करना है, दिस इज अ कमांड, इंसर्ट कमांड इनटू, किसके अंदर आपको इंसर्ट करना है वो टेबल का नाम बताइए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन वैल्यूज। ओके अभी देखो यहाँ पे कैसे लिखा है इसे, इंसर्ट कमांड है इनटू, ओके इसके अंदर में ये क्लॉज है, इसके अंदर में क्या है, स्टूडेंट्स, टेबल का नाम है, वैल्यूज जो आपको पुट करना है, कौन से वैल्यूज है, जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो वैसे ही वैल्यू इंसर्ट करते समय भी ओपन ब्रैकेट पैरेंथेसिस एंड होने के बाद में, होने के बाद मतलब क्या, ये जो आपने पूरा रिकॉर्ड एंटर किया है ना, ये पूरा मतलब कैसे, देखो आपके पास अगर 4 कॉलम है, 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम का एंट्री करना पड़ेगा ना। फॉर कॉलम 1 ऐसे लिखता हूं, लेट्स से फॉर, ये हमारे 4 कॉलम हमने क्रिएट किए, तो 4 कॉलम में, चारों कॉलम में कुछ इंसर्ट करना है तो कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। तो पहले रिकॉर्ड के लिए, फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए 1 2 3 4 ये वैल्यू मैंने पुट करना है।
तो आपको वही सीक्वेंस याद रखना, यही सीक्वेंस फॉलो करना होगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है देखो, अब इस स्टूडेंट्स टेबल में आप जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, माइस्क्ल को कैसा पता चलता है कि हाँ भाई, जैसे अभी हम इसका डेटा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, अगर इस टेबल का डिस्क्रिप्शन एजुकेशन स्टूडेंट्स का, तो देखो इसका टेबल का डिटेल्स, अच्छा इसमें नहीं है ना, वो प्रैक्टिस में, वो स्टूडेंट्स में है। हाँ ये देखो, तो ये क्या क्या है देखो इसमें, फर्स्ट है आपका रोल नंबर, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, देन नेम है, these are our column names, then class, and then section. So these are 4 columns that has been residing in our students table. Now to put the values inside that, तो जैसे अब ये देखो, अब मैंने क्या कहा, हाँ भाई रोल नंबर 1 है, उसका नाम रवि है, ये लिखने के बजाय इसको रेफर करता हूं मैं, रोल नंबर 1 है, उसका नाम रवि है, उसका क्लास वो 10th का क्लास का है, और उसका सेक्शन ए है। अब ये मुझे पता है, एज एन ह्यूमन ब्रेन, एज एन ह्यूमन आई कैन इंटरप्रेट, बट सिस्टम को थोड़ी पता चलता है कि हाँ 1 क्या है, रवि कौन है, 10th क्या होता है, वो उसको समझ में नहीं आता है। वो लॉजिक क्या लगाता है, जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू को इनपुट किया जिस सीक्वेंस में, मैं बाय डिफॉल्ट मेरे टेबल के सीक्वेंस को वैसे ही कंसीडर करूंगा। तो क्या करता है वो, 1 रवि और 10 और ए, ये इनपुट कर देता है। अब होता क्या है, रोल नंबर को जो अगर अगर आपने रोल नंबर को, जैसे हमने ऊपर में डिस्क्राइब में आपने देखा होगा, रोल नंबर को क्या देख रहा है आपने, इंट कर रखा है, इंट इंटीजर, नेम को वैरचर कर रखा है, क्लास को इंट कर रखा है, और इसको वैरचर कर रखा है, सेक्शन को। इसका मतलब क्या है, रोल नंबर के अंदर में अगर आपने गलती से 1 की जगह 1.2 या कुछ कर दिया डेसिमल, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैसे ही नेम के अंदर में अगर आपने कोई नंबर डाल दिया, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लास के अंदर में 10 की जगह कुछ और कर दिया, जैसे इंटीजर यहाँ पे, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉरी नेम की जगह पे। हाँ, और अगेन सेक्शन के अंदर में यहाँ पे कैरेक्टर है और एक है, तो आपने ए बी ऐसे भी किया या कोई नंबर भी लिखा तो भी एक्सेप्ट नहीं। मतलब देयर आर एन रीजंस व्हाई देयर वुड नॉट बी एक्सेप्टिंग ऑफ अ डेटा। सो फॉर अल्टीमेटम, और लेट्स से फॉर लेट्स से लास्ट प्रिकॉशन, और लेट्स से फॉर द लास्ट एंट्री पॉइंट व्यू, इतना ध्यान रखना है कि आपको हर एक डेटा पॉइंट जो आप एंटर करोगे, दैट शुड फॉलो विद दिस डेटा टाइप। विद दिस entry you can see every data type, or let's say every data point that you have inserted with one record over here, been following all the data types which are been defined। सब constraints को follow करते हुए डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं, constraint है, data types सबको follow करते आता है, तो वो insert हो जाता है। वो क्यों, क्योंकि by default सेम सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। कल जाके अगर आपके माइंड में ऐसा आया कि भाई एक काम करते हैं, 2 नहीं लिखूंगा, मैं इसको अल्टर कर दूंगा, तो राहुल इधर कर देते हैं, 2 नंबर इधर, तो क्या एंट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि डेटा टाइप आपने डिफाइन नहीं कर रखा है। कल जाके आपने कहा कि मैं क्या करूंगा, राहुल दूंगा ही नहीं, कॉमा के बाद में डायरेक्टली मैं 11 आ जाऊंगा, प्रॉब्लम क्या होगा, बाय डिफॉल्ट आपके 4 है, आपने दिए हैं 3 एंट्री, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसका नंबर जो है 4 और 3 ये दोनों मैच नहीं होते हैं, वो भी नहीं लेगा। ओके, तो ऐसे कुछ हम एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंट्री कैसे करना है ध्यान रखो। फॉर एंटरिंग एनी रिकॉर्ड, अगर आपको सिंगल सिंगल एक 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 ऐसे सिंगल सिंगल एंट्री करनी है, तो आपको इस तरह से मेथड करना है, इंसर्ट इनटू, इसके अंदर में टेबल का नाम डिफाइन करना है, और क्या वैल्यूज है, वैल्यूज आपकी ये, फिर बाद में कोलन दे देना है, आपका फर्स्ट एंट्री हो जाएगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, पहले इसको टेबल को ना ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा हुआ है ना, जस्ट ड्रॉप द टेबल। ड्रॉप टेबल मतलब क्या है, वो मेरा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। ओके, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, STUDENTS, स्टूडेंट्स है ना, हाँ, कंट्रोल एंटर। ओके, ग्रीन मार्क आ गया, निकल गया, बाद में से मैं निकाल दूंगा ताकि बार बार रन ना हो अपने आप। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट्स है ना, ये वाला था हमारा, इसको मैं करता हूँ रन। हो गया, एक बार चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट्स करके एजुकेशन, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, इसकी क्या जरूरत है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एजुकेशन की क्या जरूरत है, टाइटिंग कल तक था, ये अभी जरूरी नहीं है। ओके, ब्लैंक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले एक एंट्री करूंगा मैं, रवि की एंट्री कर दिया, देखो ग्रीन मार्क आ गया, 1 एरो आ गया, फिर से एक बार चेक करो स्टूडेंट, यस यस, देखो 1 रवि 10 ए। ओके, फिर से दूसरा एंट्री करते हैं, राहुल का, राहुल
सेकेंड रोल नंबर है राहुल है, 11 है और बी में है, 11th में बी सेक्शन में। हो गया। फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा करते हैं, फिर पांचवा करते हैं। ऐसे हमारे 5 रिकॉर्ड हो गए। हो गए 5 रिकॉर्ड, यस करेक्ट। अब आप सोचिए, ठीक है 5, 10, 20, 100 भी पकड़ लो, 100 डेटा भी में चलो एक एक करके एंट्री करना कर लेंगे। बट अगर ऐसे 100, 200, 500 एक एक लाइन का अगर मैं एंट्री करते रहूंगा तो ये तो भाई बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में क्या है, अगर यही डेटा सीएसवी में हो कहीं हो तो वो डेटा को फेच करने के लिए आपको टेबल डेटा विजार्ड और आपको लोड डेटा फाइल वहां से यूज कर सकते हो। दूसरा, भले आपको मल्टी लाइन या फिर मल्टी रिकॉर्ड एंटर ही करना पड़ रहा है किसी रीजन की वजह से या कुछ कारण की वजह से, आपको लिखे ही एंट्री करना है, तो ऐसे केस में आपको हर बार एक एक एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको अगर मल्टीपल एंट्री करना है तो देखो ये यहाँ पे अपडेट का है, ठीक है यहाँ पे दिया नहीं है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपके सामने। सो एक मेथड क्या है, मैं पहले 6th है ना इसको एंटर करता हूँ, 6, 7 को कुछ एंट्री करेंगे आप। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी जगह कॉमा कर दूंगा और 6 यहाँ पे लिखता हूँ, 6 माय नेम Sam, 5th class, my section is let's say C, and this hmm, 7 and name is someone else, let's say अमोल करके बंदा है कोई, उसको लाइक से 3rd में डाल देते हैं और ए सेक्शन में डाल देते हैं। ओके, और करते हैं इसे कॉलम। देखो जब मुझे मल्टीपल इनपुट करना है, सो आपको यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हर बार ऐसे जो सेमीकोलन ऐड कर रहे हैं, ये ना करते हुए क्या करना है, कॉमा कर देना है। तो होगा क्या कि ऐसे आप कॉमा कॉमा इसको भी हटा के कॉमा करोगे तो और नीचे कॉमा करोगे, तो जितना कॉमा ऐड करोगे उतना आपका नेक्स्ट आप एंट्री कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दैट अगर आपका एंट्री हो चुका है तो यहाँ पे आना है, फिर से रन करना है। देखो ग्रीन मार्क आ गया। अभी तक एक रो इफेक्ट होता था, अभी देखो 2 रोज रिजल्ट में, यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2 रोज आर अफेक्टेड। ओके, आप रन करके देख लो स्टूडेंट्स में, एक साथ आपको 2 मिल जाएंगे। देखो 6, 7 दोनों के दोनों एंटर हो जाएंगे। ऐसे आप मल्टीपल भी एक साथ कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि मुझे एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं ना अभी। फॉर एग्जाम्पल अभी पकड़ लो कि मुझे स्क्राइब ठीक है, मुझे क्या करना है, एक बंदे का एंट्री करना है और एंट्री ऐसा है, जैसे कि मैं अभी इस पर तो नहीं कर पाऊंगा, इंसर्ट न्यू वन, 8th यहाँ से ना, ठीक है इसको हटा देता हूँ मैं। 8 अपनी गायत्री है, उसी को डाल देते हैं गायत्री। से उनको हम कर देते हैं अभी 8th क्लास में और उनको कर देते हैं हम ई सेक्शन में। बड़ा स्कूल है, ई स्कूल है, चलो ई सेक्शन। अब फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि चलो मुझे उनके पास उनका रोल नंबर पता था, नाम पता था, लेकिन हुआ क्या कि हाँ 8, लेकिन मेरे पास ना उनका ये सेक्शन नहीं था। एंट्री करते समय मेरे पास में सेक्शन नहीं था। ओके, अब आप सिस्टम में देखो आपके डिस्क्रिप्शन में, यू विल सी दैट इन आवर स्टूडेंट्स, इसको हैश करना जरूरी है, अगर ऐसे गलती से एक्टिवेट हो जाएगा। मैं जब डिस्क्राइब करता हूँ देखो, तो यहाँ पे ना आपके रोल नंबर में नल एक्सेप्टेड है, नेम्स में नल एक्सेप्टेड है, क्लास में नल एक्सेप्टेड है, सेक्शन में भी नल एक्सेप्टेड है। नल एक्सेप्टेड मतलब क्या है, अगर किसी ने कुछ एंट्री नहीं किया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहां पे नल एक्सेप्टेड है। ओके, नाउ इफ आई ट्राई टू डू दिस, क्या ये सही में होता है, तो देखो इफ आई रन दिस, I'll get with an error. Error क्या है? It says that
in this sequence you have 4 columns but you are entering here 3 columns. Since यहाँ पे आपने बाकी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताया कि कौन से कॉलम में क्या जाना है, यू हैव नॉट डायरेक्टेड, आई एम सिंपली कंसिडरिंग कि भाई ये रोल नंबर गायत्री का जो नाम है और उसका क्या है यहाँ पे उनका 8th क्लास और आगे कुछ आने वाला है, बट देयर इज नथिंग दैट यू हैव प्रोवाइडेड. तो वहां पे क्या है, रोल नंबर मैच नहीं होता है. अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, अच्छा सर अगर हम ये कर देंगे कि अगर इसकी जगह में ई कर देता हूं, लेट्स से इफ आई पुट ई लाइक दिस, देन व्हाट? तो ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो सेम इशू है. सो इफ यू आर हैविंग डिफरेंट काउंट्स विद रोल नंबर यू कैन नॉट डू दैट. इसके लिए सोल्यूशन क्या है? इसके लिए कुछ 2-3 सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं. Let's say I'll take this case as one of a case, and again I'll put it again next case over here with 9. हेलो, बोलिए ना. तो कैन यू प्लीज रिपीट दिस अगेन? गायत्री वाला सीन मुझे नहीं समझा कि मतलब वो एरर क्या क्या बोलना चाहता है एरर. Okay. Let me get that. Let me put it again. So यहाँ पे मैं कर देता हूँ 9th. कर देता हूँ. देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि देखो अपने जो एंट्री किया है उसका आपको रोल नंबर तो चलो आपने कंटिन्यू कर दिया 7, 8, 9 करके. बाद में गायत्री एंट्री किया और आपने क्या कहा, अब ये सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में क्या था, पहले था रोल नंबर, फिर बाद में था उसका नाम, फिर बाद में था उसका क्लास और फिर बाद में था सेक्शन. ओके ना, आपने क्या किया, एंट्री 8 गायत्री. ओके और फिर बाद में हमने क्या किया, क्लास में यहाँ पे क्लास को छोड़ दिया, क्लास को क्या किया, यहाँ पे नल वैल्यू दिया नहीं और आपने ई सेक्शन दे दिया. माइट भी शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आया होगा तो आपने छोड़ दिया. दूसरा क्या केस है, 9 सौरभ करके है, यहाँ पे आपने क्या किया, उसको यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9th क्लास दे दिया, ये ब्लैंक छोड़ दिया. मतलब क्या है, देखो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस क्या करता है, सीक्वेंस जब आप एंट्री करोगे कोई भी वैल्यू तो सीक्वेंस ऐसे फॉलो करेगा कि भाई पहला रोल नंबर ही होना चाहिए, दूसरा गायत्री नाम का ही होना चाहिए और तीसरा क्लास का ही होना चाहिए. और since they have 4 columns, 4 features, but you have not entered 4 inputs, तो 4 को अगर आप 3 इनपुट दोगे तो एक्सेप्ट नहीं करता है. That doesn't matches with the number of inputs that is required to fulfill a table. Is it clear? ओके. अच्छा एक और चीज थोड़ा आपने ऑब्जर्व करना है, देखो यहाँ पे ना ये रेड मार्क आ रहा है एक. ओके ये देखो ये रेड मार्क आ रहा है. ये रेड मार्क क्यों आ रहा है? ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में कोई गलती है, नहीं इसलिए नहीं आ रहा है. ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका प्रीवियस लाइन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है. ओके तो क्या होता है प्रॉब्लम, ये क्लोज होने के बावजूद में सेलेक्ट के पहले आप ऐसा कुछ भी लिख नहीं सकते हो लाइक दिस. ओके यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, सिंटेक्स फॉलो नहीं करता है. तो जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको क्लोज करता हूँ, इट विल गेट ऑफ. देखो निकल गया वो. ओके तो ध्यान रखना कि अगर कभी एरर ऐसा आता है तो क्या करना है. ठीक है, अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है. ओके सोल्यूशन चाहिए था ना आपको, सो आई शुड प्रोवाइड द सोल्यूशन. फॉर नाउ अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ पे कोलन करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं हैश कर देता हूँ ताकि मैं आपको नेक्स्ट बाद में और एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हैश. अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज में यहाँ पे ना उसका सीक्वेंस दे देता हूँ. सो सीक्वेंस विल बी रोल नंबर कॉमा. हेलो. हाँ बोलिए. सर अगर जैसा आपने बताया वो सीक्वेंस फॉलो करता है वो तो सर ठीक है, लेकिन अगर वैसे एम्प्टी अगर छोड़ दिया तो कॉमा करके, तो वो नल लेगा क्या फिर? ओके आपका कहना है ऐसे, करेक्ट. हाँ. हाँ, ऐसे अगर सीक्वेंस फॉलो किया लेकिन उसने वैल्यू पुट नहीं की तो फिर वो लेगा क्या? देखो अभी यहाँ पे देखो आपने एम्प्टी कर दिया तो देखो यहीं पे आपको एक मार्क आ रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं स्पेस भी दे देता है, फिर भी देखो यहाँ पे वो ले नहीं रहा है. यहाँ पे एक लाल मार्क ऐसा आता है देखो नीचे अंडरलाइन में. ओके इट इज नॉट टेकिंग, इट सिंपली सेज इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट. फिर भी चलो आपको लगा कि मैं क्या करता ऐसे ये कर देता हूँ एक, है ना, स्पेस एंट्री कर देते हैं हम और वैसा चेक करते हैं. तो अगर मैं रन करता हूँ देखो 4 कॉलम्स क्लास एट 1 इंटीजर. अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया, आपने इस डेटा टाइप, ये डेटा टाइप क्या है आपका, इंटीजर है. आपने क्या दिया है, ऑल्दो आपने बस ऐसा स्पेस कर दिया पर ये क्या है, कैरेक्टर है ना.
तो कैरेक्टर का आप कैसे नंबर में पुट करोगे? तो डेटा टाइप डिफाइन नहीं होगा, तो डेटा टाइप मैच नहीं होगा तो भी आपको एरर ही देगा। इज इट क्लियर? यस सर। दूसरा एक और केस लेते हैं। समझो कि मैंने 10 दे दिया यहाँ पे और मैंने नाम को हटा दिया। चलो लाइक दिस। अब क्या होगा देखो, इफ आई रन दिस, देखो अब हो गया ये। क्यों? क्योंकि नाम कैरेक्टर है, यहाँ पे स्पेस है, कैरेक्टर है, आपने नाम नहीं दिया, मतलब क्या है? नल तो एक्सेप्ट करता है, सीक्वेंस फुलफिल हो रहा है ना, 1 2 3 4। भले ही यहाँ पे नाम की जगह में आपने स्पेस रखा है, स्पेस मतलब होना नहीं चाहिए, शुड बी लाइक दिस, स्पेस ब्लैंक रखा है, लेकिन आपका सीक्वेंस फुलफिल होता है, चारों के चारों इनपुट है, तो कैरेक्टर तो यस, कैरेक्टर तो एक्सेप्ट करेगा स्पेसेस को। इज इट क्लियर? अच्छा मैं आपको टेबल नहीं दिखाया अभी तक। ओके, सो इफ आई रन दिस, देखो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये देखो नीचे आओ, देखो ये देखो स्पेस, नल नहीं है वो। क्या है वो? नल नहीं है वो, स्पेस है वहां पे। इज इट क्लियर? सर यस सर। यानी कि इंटीजर नंबर यस सर। लेता है वो। हम्म मीन्स इसका आपको मतलब सर बोलना है कि वो इंटीजर नंबर नहीं लेगा। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं। देखो मेरा कहना ये है, आपने क्लास, ये क्लास को, नेम को, रोल नंबर को, सेक्शन को डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है ना, याद है आपको? हम्म रोल नंबर को हमने हम्म इंटीजर डिफाइन कर रखा है ना, वैसे हम्म ही क्लास को आपने क्या कर रखा है? इंटीजर डिफाइन कर रखा है। तो उस इंटीजर में अगर मैं इसे कोटेशन देके दूंगा, वो तो स्ट्रिंग होता है ना, तो वो नहीं लेता है क्योंकि डेटा टाइप अच्छा मैच नहीं है। अच्छा, आ, ये कंफ्यूजन मत करना कि अच्छा मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ऐसे स्पेस रखता हूं, तो स्पेस तो नल होना चाहिए, बट स्पेस होने से नहीं होता है। स्पेस नहीं दिया मतलब क्या है? कॉमा और कॉमा कुछ तो चाहिए ना, तो कुछ भरने के लिए मैंने ऐसे यहाँ पे कोट रखा था, बट कोट डिफाइंस फॉर टेक्स्ट वेयर दिस डेटा टाइप डज नॉट मैचेस, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दैट एरर। बट यहाँ पे ओके प्रॉब्लम क्या है? सिंस नेम को तो कैरेक्टर है, ओके, कैरेक्टर में स्पेस हुआ तो क्या प्रॉब्लम? जैसे अगर किसी का नाम है DWPAK स्पेस करके फिर सरनेम लिखेगा, तो स्पेस तो एक्सेप्टेड है ना, सो वो एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अदर थिंग इज दैट आपके पास में 1 2 3 4 एंट्री चाहिए थे, चारों एंट्री भी है और डेटा टाइप फॉलो हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर? यस। किसी को कोई क्वेरी है तो अभी पूछो यहाँ पे। नो सर। ओके, अब एक दूसरा केस। अब जैसे मुझे तो यहाँ पे नल चाहिए था, ओके, तो आपको क्या करना है? वहां पे ऐसे नल लिखो, ऐसे नल लिखो अगेन नल। अभी मैं इसको 9 कर देता हूँ स्पेस को, और फिर से रन करता हूँ। देखो ये आ जाएगा। इसमें डिफरेंस देखो, अभी आपको बताता हूँ मैं। स्टार स्टूडेंट्स, ये देखो ये नल है और ये स्पेस है। व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि अगर नहीं है वैल्यू तो नल लिखो, स्पेस मत रखो। प्रॉब्लम क्या होता है? कल जाके अगर मुझे फाइंड करना होगा ना कि मेरे नेम कॉलम में कितने नल वैल्यूज है, तो आपको एक ही दिखेगा यहाँ पे, आपका एनालिसिस गलत होगा। क्यों होगा? बिकॉज दिस इज नल, एक्चुअल में नल, बट दिस इज स्पेस, यू कैन नॉट सी बट दिस इज स्पेस। कौन बंदा जाके चेक करेगा कि क्या मेरे डेटा सेट में कोई स्पेस है क्या? ऐसा कोई सर्च तो नहीं करेगा, आइदर नेम और आइदर नल के हिसाब से करेगा। करेक्ट है ना? सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि ऐसे स्पेस मत रखो। नल है तो नल लिख के रखो, बट स्पेसेस मत रखो। क्लियर है? हेलो। बोलिए। सर पर जैसा कि वो नल है अभी, लेकिन अगर उस पे अगर प्राइमरी की जिसको नहीं हो उसको ही लिख सकते हैं ना, जो रोल नंबर है वहाँ पे अगर प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो नल एक्सेप्टेड नहीं होगा, तो फिर सर? तो वो तो प्राइमरी की होगा तब ना, अभी तो हमने किया नहीं ना। हाँ मतलब जब तक हम उसको डिफाइन करेंगे नहीं तब तक वो नल ले सकता है, मतलब उसको देंगे नहीं प्राइमरी की है। नहीं नहीं, देखो अभी की पे मत जाओ, अभी की वाले पे बिल्कुल मत जाओ, अभी कंफ्यूजन मत करो। अभी सिर्फ इतना रखो कि विदाउट की सिर्फ हम सिंपल डेटा इनपुट कर रहे हैं तो क्या। ओके, ओके ओके। बाकी कंस्ट्रेंट के हिसाब से तो उसको चलना ही पड़ेगा, वो तो बाद में देखेंगे। ओके, सो बस एक सिंपल इनपुट के लिए आपको फॉलो क्या करना है? अगर 4 कॉलम है तो चारों के इनपुट आने ही चाहिए। अगर नहीं आपके पास में तो नल लिखो, बट स्पेस मत रखो, स्पेसिफिक सिर्फ स्पेस मत करना। अदरवाइज क्या होगा? बाद में जब एनालिसिस करोगे इसका, तो आपको नल वैल्यू के हिसाब से कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज ऑक्यूपाइड विद स्पेस। आपका एनालिसिस नल के लिए होगा, तो नल में अगर फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, अगर ऐसे 4 नल वैल्यूज आ गए आपके डिटेल्स में, अब आपको तो दिख रहा है यहाँ पे स्पेस है, आपके हिसाब से आना चाहिए था 5, पर कितना आएगा? 4 आएगा। क्यों भाई? नल वैल्यू 4 है, ये फिफ्थ वाला जो है स्पेस है, इट इज स्पेस ऑक्यूपाइड। क्लियर है?
हाँ यस यस सर। सर। वेरी गुड। ना अब एक केस है जैसे मैंने आपको कहा था, फॉर एग्जांपल ऐसे कर लो कि यहाँ पे मुझे जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे गया मेरा सीक्वेंस, I was doing something over here. Sequence values यहाँ पे मैं ना भी 10 देना पड़ेगा मुझे नल की जगह, क्लास 10 सौरभ करना था मुझे, उसका क्लास नहीं पता, क्लास तो पता होना चाहिए, इट शुड बी 10, सेक्शन नहीं पता मुझे। अब क्या, अब डिस्क्राइब डेटा, लेट्स माय डिस्क्राइब डेटा, रोल नंबर, नंबर कॉमा नेम्स कॉमा क्लास। ना अब मैं इसको करता हूँ रन, देखो अब आपको लगेगा अरे सर अभी तो आपने कहा था अगर 4 रो है और 3 दोगे तो होगा नहीं, बट ये कैसे हो गया ना, लेट मी टेल यू, यही ट्रिक होता है, ये कैसे उसको वर्क करना है। देखो अगर आपके पास सिचुएशन ये ऐसी है कि भाई मेरे पास 3 ही इनपुट है और 3 इनपुट में भी क्या है, रोल नंबर ही इंफॉर्मेशन है, मेरे पास क्लास ही है, सॉरी नेम और क्लास ही है, मेरे पास सेक्शन का इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, बट आई नीड टू इनपुट दिस, आई नीड टू प्रोवाइड द डेटा इन अवर सिस्टम, ओके फॉलोइंग दिस डिटेल्स ओनली। बट अगर मैं रेगुलर फॉर्मेट करूंगा तो क्या होगा, वो 4 अगर आपने सीक्वेंस ये नहीं दिया, कलर, इसको कलर चेंज करता हूँ, हाँ अगर आपने सीक्वेंस ये नहीं दिया यहाँ पे और आपने रेगुलर फॉर्मेट किया तो क्या होगा, रेगुलर 4 के 4 इनपुट लेगा ही लेगा। तो अगर आपको उसको रेगुलरिटी को हटा के आपके हिसाब से कि भाई पहला वैल्यू रोल नंबर होना चाहिए तो आपने ये दे दिया, सेकेंड आपका सीक्वेंस होना चाहिए नेम के लिए, तीसरा होना चाहिए क्लास के लिए, तो अगर आपने यहाँ पे सीक्वेंस में चेंज किया तो उसी सीक्वेंस में वो डेटा जाता है। उससे होता क्या है, सिंस यू हैव अलाउड नल वैल्यूज टू बी देयर कि भाई नल वैल्यू एक्सेप्ट करो, तो जहां पे डेटा नहीं दिया उसको बाय डिफॉल्ट तो नल ले लेगा। अब इसको मैं आपको देखो इनपुट कर दिया ना, अभी मैं आपको टेबल रन करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे हमारे पास में सेक्शन नहीं है, ओके सी, इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके अब उसको मैं थोड़ा और एक तरीके से देता हूँ, इंसर्ट कॉमा ये करके सीक्वेंस में थोड़ा चेंज करता ताकि ऐसा ना लगे कि सीक्वेंस में ही हो रहा है वो। लेट्स से रोल नंबर मेरे पास नहीं है, put it like this, section, section names and class, सेक्शन है बी कर देते हैं, सौरभ की जगह डाल देते हैं अभी, कौन है हमारे इसमें कोई एक और जो है, अमित, चलो अमित, और नाम नहीं मेरे पास, ओके दैट इज दिस, ये रन कर दिया, देखो लास्ट, क्लियर है? तो सर आपने जो पहले बोला था कि आप हम्म नल भी लिख के नल मतलब जो जहाँ पे वैल्यूज नहीं है वो हम्म वहां पे नल लिख सकते, तो फिर नल लिखने की जरूरत क्या, अगर बाय डिफॉल्ट वो नल ले रहा ही तो है। ओके बताता हूँ, सी ये ना ये है कस्टम सेक्शंस ना, ये आपके जो है कस्टम सिलेक्शंस कॉलम्स है ना। फॉर एग्जांपल पकड़ लो पहले रिकॉर्ड में लेट्स से रोल नंबर, फिर उसका नेम, फिर उसका क्लास, फिर उसका सेक्शन, ये उसका नॉर्मल जो मेथोडोलॉजी है ना। कस्टम सेक्शन में क्या, सिलेक्शन में क्या होता है, हो सकता है कि शायद आपको कहीं कहीं पे नाम रेडी होगा, क्लास होगा और सेक्शन हो गया, अभी तक रोल नंबर शायद आपने दिया नहीं होगा, आप देने वाले होंगे बाद में, ये हो गया। कई जगह पे रोल नंबर है, बंदे का नाम नहीं है, क्लास है, सेक्शन है। कई जगह पे हो सकता है कि मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, क्लासरूम है, सेक्शन नहीं पता अभी तक कौन सा डिनोट हुआ है। तो क्या है यहाँ पे जब मल्टीपल ऐसे मिसिंग्स होंगे, ऐसे मल्टीपल जब आपके पास में ऐसे होंगे तब ये काम नहीं कर पाएगा ना। ओके ओके गॉट इट, वो बैक ऑफ द माइंड आया था मेरे।
है ना, क्योंकि हाँ उस समय में क्या होगा, अगर मेरे पास में नहीं है और मुझे अगर यही सीक्वेंस फॉलो करना है तो आपको क्या करना है, बस जो नहीं है मेरे पास में वहां पे नल लिख दो और बाकी कंटिन्यू करो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, got it. ओके यस सर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछा करो। अगेन माइट बी कभी मुझे ना आए तो मैं ढूंढूंगा जरूर, बट एनी हाउ इट वॉज गुड। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट्स हो गया है। ओके अब जैसे अभी कुछ हमारे पास में इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स है हमारे डेटा सेट में कि कई यहाँ पे ना मिसिंग वैल्यूज है, कुछ इशू है, तो उसको कैसे करें। फॉर एग्जांपल एक तो मैं क्या हम क्या करेंगे, पहले तो हम फॉर एग्जांपल पकड़ो कि जैसे ये नेम्स है, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, तो कोई इशू तो दिख नहीं रहा है मुझे। हम्म हम्म, हाँ अच्छा, यहाँ पे अल्टर की क्या करते हैं, पहले एक प्राइमरी की अलोकेट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने किया नहीं क्या, ऐड प्राइमरी की। मुझे क्या करना है, ये जो हमारा रोल नंबर है ना, इस रोल नंबर को मुझे क्या करना है, प्राइमरी की एलोकेट करना है। अभी नहीं है, अभी ये रोल नंबर प्राइमरी की के साथ नहीं है, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, अलोकेट करना है। तो ऐसे केस में क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में अगर आपको कोई प्राइमरी ऐड करना होता है तो आपको यूज करना पड़ेगा अल्टर। वाई अल्टर? अगेन आपको याद होगा, अल्टर ये आपके डेटा स्ट्रक्चर के कोई भी चीजों को फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है। जैसे कॉलम का नाम है, कॉलम के डेटा टाइप है, जो कॉलम के इस सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, टेबल के साथ में जो रिलेटेड होता है उसके साथ में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ में जो रिलेटेड होता है उनके साथ में वर्कआउट होता है। सिंस दिस इज कॉलम रिलेटेड इशू, सो वी हैव टू गो थ्रू अल्टर। यही चीज अगर आपको कोई पर्टिकुलर, जैसे हमारे इसमें स्पेस है, उसको हमें स्पेस को हटा के कुछ चेंजेस करने, तो हमने किया होता अपडेट ऑप्शन। इतना क्लियर है ना, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अल्टर क्यों अपडेट क्यों नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल। अल्टर भी कैसे वर्कआउट होता है, अल्टर का कमांड है, कौन से टेबल के साथ में देना होता है, सिंस दिस इज रिगार्डिंग टेबल, टेबल स्टूडेंट्स, ये टेबल का नाम बता दो। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था कि मैंने मॉडिफाई करके दिखाया था कॉलम में, अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। वी आर अगेन एडिंग वन की। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की, मैं आपको की बताता हूँ। नॉर्मली दो की होते हैं, तीन होते हैं, कॉम्पोजिट की, सुप फॉरेन की एंड कंपोजिट की एंड प्राइमरी की। ओके ठीक है, एनीहाउ आएंगे उस पे। स्टूडेंट्स करके टेबल है जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ प्राइमरी की, किसको करना चाहता हूँ, रोल नंबर को। तो मेरा रोल नंबर क्या होगा कि भाई वो उसके प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की के, वो क्या करता है, यूनिक रखता है एक तो, और यूनिक होना भी चाहिए, हर एक क्लास में हर एक बंदे का जो रोल नंबर है यूनिक ही होना चाहिए। नहीं तो अगर मैं कॉल करूंगा 4, 4-5 ये आ जाएंगे अटेंडेंसेस, वो नहीं होना चाहिए, जो कि प्रॉक्सी लगाते थे हम कॉलेज में, बट ठीक है नहीं आओ। सो की यूनिक की होगा प्राइमरी की, और दूसरा क्या होगा, वो डुप्लीकेट नहीं कर, डुप्लीकेट बोल रहा हूं, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। भले ही जैसे रोल नंबर 1 किसका है, भले ही मेरे पास नाम ना हो, क्योंकि एनी हाउ क्लास में क्या होता है, रोल नंबर से ज्यादा कंसर्न किया जाता है रादर देन नाम से। तो अटेंडेंस लेते समय रोल नंबर 1 मेरे शीट में उसका नाम अभी ना हो चलेगा, बाद में मैं अपडेट कर लूंगा, बट अभी के लिए जो रोल नंबर 1 है उसको मैं कॉल आउट करूंगा, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, इवन इफ आई डोंट हैव नेम्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में क्या है, इफ देयर आर नल इन नेम्स चल जाएगा, बट रोल नंबर में नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सो दिस फॉर एग्जांपल, जैसे रोल नंबर को अगर मैं प्राइमरी की डिनोट कर देता हूँ या फिर डिफाइन कर देता हूँ, तो रोल नंबर के किसी भी सेल में कभी भी नल वैल्यू आ नहीं सकता है, इट विल नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ओके, तो ऐसे उसके कुछ प्रॉपर्टीज है। अब लेट्स से मैं लगा देता हूँ, इसको मैं करता हूँ रन। अच्छा सॉरी, आ चुका है लगता है अपनी, मुझे पहले अल्टर कर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट मी गो टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स, कहाँ पे आए हैं, अच्छा यहीं पे आए हैं, ठीक है। अपडेट डेटा फर्स्ट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ सबसे, और यहाँ पे पहले मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट रोल नंबर, सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 11 where name is Amit. Fine. You have an error in SQL check. Manual. Oh, ठीक. Thank you.
अच्छा इसको भी हटा देता, जरूरत नहीं भी इसकी। और आते हैं प्राइमरी की को रन करते हैं। पहले आपको मैं टेबल दिखा दूं। टेबल में देखो 11 आ चुका है। ओके, रोल नंबर पे कोई भी नहीं है, हम अल्टर से भी अपडेट कर सकते हैं उसे। हाँ बोलिए ना। सर अगर अमित नाम के दो लड़के रहे तो दोनों को हो जाएंगे। दोनों को हो जाएगी, फिर हाँ वापस फिर एरर आएगा क्योंकि प्राइमरी की है तो। हाँ, फिर हाँ इसलिए देखो, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा प्राइमरी की नहीं कहेंगे, यूनिक वैल्यू ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि सिर्फ जो उसी को अलोकेट हो। ओके। ये सर इसमें तो ऐसे यूनिक वैल्यू कोई है ही नहीं, लाइक जो रोल नंबर के अलावा फिर। नहीं नहीं, देखो आपके टेबल में अगर आप सिर्फ दो चार कॉलम्स के हिसाब से करो तो डिफिकल्ट होगा ना, लेकिन फॉर एग्जांपल है कि बर्थ डेट है, उसके उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, उनके फादर के नेम, उनके मदर के नेम, सर नेम। अब देखो किसी का फादर फादर का नाम, सरनेम और उसका नाम, तीनों का नाम मैच होना, इट इज वेरी रेयर, तो भी फ्रैंकली में बहुत रेयर होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता है कि जो यूनिकली आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ओके। हाँ, जब तक वो कहीं कुंभ के मेले में ना बिछड़ा हो। ठीक है। ये सर अल्टर हो गया ना अपना भी, हाँ ये हो गया अफेक्टेड। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स के टेबल में डिटेल्स आ गया। ये हो गया। अब डिस्क्राइब स्टूडेंट्स भी कर लो। देखो एक आपको कॉलम मिल जाएगा, रोल नंबर इंटीजर नल नो, मैंने कहीं भी लिखा नहीं है मत लो करके, बट उसने बाय डिफॉल्ट नो ले लिया, और प्राइमरी की। अब अगर मैं नीचे आके कोई इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, लेट्स से इफ आई वांट टू ऐड ओवर हियर, मैं इसे वापस से रन करता हूं। ओके। यहाँ पे इफ आई ट्राई टू रन इट, सी इट सेज फील्ड, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फील्ड रो नंबर डजंट डोंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू आपने डिफाइन नहीं कर रखी है, वहां पे आप उसे किसी भी तरह का इनपुट नहीं ले सकते हो। हाँ, यहाँ पे नाम दे दो, भले डुप्लीकेट क्यों ना हो चल जाएगा। डुप्लीकेट मतलब अगर मैं यहाँ पे फिर से 11 अपने पास हो चुका है ना, मेरे ख्याल से 11 हो चुका था, आई थिंक 11। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 12 अभी 11 से फिर से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे कॉमा 11, इसको रहने देता हूँ ना, ये आप लोगों के लिए रेफर रहेगा। हाँ, यहाँ पे कर देते 11, ये 12। हम्म। अब देखो मैं एंट्री कर रहा हूँ कि 11 12, ये देखो रन करता हूँ, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज जैसे मैंने कहा था, प्राइमरी की सेम रोल नंबर को वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे 11 की जगह 12 कर दूं और 12 की जगह 13 कर दूं, तो आपका डेटा भले ही नाम दीपक क्यों ना वापस आए, 5 क्यों ना वापस आए, बाकी कॉलम में डुप्लीकेट चल जाएंगे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कॉलम में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक। इज इट क्लियर? यस सर। यस ओके सर। फाइन, इसको मैं वापस ऐसे कर देता हूँ। ठीक है। ओके ना, अगर आगे जाके अगर आपको ऐसा लगा कि भाई मुझे क्या करना है कि मुझे जो प्राइमरी कॉलम है ना वो ड्रॉप करना है, कॉलम मतलब कॉलम नहीं करना है सिर्फ, सॉरी, प्राइमरी की मुझे ड्रॉप करना है, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप क्या है, वो जो ड्रॉप करना है आपको वो प्राइमरी की है, ये नाम बता दीजिए, और उसको आप कर दो यहाँ पे रन। देखो वो प्राइमरी की भी हट जाएगा, फिर से चेक करके देखो आपको पता चल जाएगा। सॉरी, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब, ये यहाँ पे। हेलो। हाँ बोलिए ना। सर प्राइमरी की यूज़ करने से पहले ऐसा सर कोई ज़रूरी है कि डेटा अपडेट करना कंपलसरी है सर? डेटा अपडेट कमांड अपडेट करना अपडेट कमांड मतलब? यूज़ करना कंपलसरी है, मतलब अपडेट कमांड अगर नहीं यूज़ किया तो हम्म, प्राइमरी की उसको नहीं लगेगी? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइमरी की से अपडेट देखो, प्राइमरी की से तो अपडेट होता भी नहीं है ना, अल्टर करना पड़ता है ना उसे। नहीं 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 सर, वो नहीं बोल रहा हूँ, वो तो किया, हम्म, लेकिन आपने प्राइमरी की यूज़ करने से पहले डेटा को अपडेट कमांड आपने यूज़ किया, नहीं नहीं, कौन सा किया अपडेट कमांड? तो अपडेट डेटा अच्छा, अपडेट किया था ना? ओके ओके ओके, हाँ। वो क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो हाँ। प्रॉब्लम क्या हुआ था, 10 तक का कोई डेटा था ना, तो बाद में एक अमित करके हमने ऐड किया था ना। हुआ क्या था, यहाँ पे मैंने नल लिखा था ना वहां पे, तो पहले अगर नल है तो प्राइमरी की कैसे एलोकेट करेगा? तो इसको हटा के मुझे 11 करना पड़ेगा ना, तो मैंने अपडेट किया था, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके। अच्छा अच्छा, ओके। वो कंडीशन फुलफिल करने के लिए मुझे अपडेट करना पड़ा। हम्म।
ओके, तो बीच के स्टेप्स क्या कर रहा हूँ मैं वही बताना पड़ेगा, ठीक है, ओके ओके, यस, ठीक है, एंटर टेबल प्लीज। अभी फॉर एग्जांपल पकड़ लो, मुझे कॉलम ऐड करना है अपने, देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट्स मॉडिफाई कॉलम फीस इंट नहीं, पहले ऐड करना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट्स में एक फीस करके कॉलम हमें ऐड करना है। मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद में आप आपकी डिटेल्स देखो यहाँ पे। अच्छा, ऐड करते समय कॉलम कैसे ऐड करोगे? अल्टर टेबल का नाम, जिस टेबल में आपको ऐड करना है, ये स्टूडेंट्स करके है उसका नाम, ऐड, मॉडिफाई नहीं करना है अब, आपको असाइन नहीं करना है, ऐड नहीं ऐड करना है, फीस करके कॉलम ऐड करना है। तो कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप, ये दो डिफाइन कर दो यहाँ पे। डिफाइन करने के बाद में आप देखोगे कि यही चीज, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया, ये देखो लास्ट में। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप टेबल रन करोगे ना तो आपको बहुत सारे नल वैल्यूज दिखेंगे, जैसे ये नल वैल्यू दिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने कॉलम ऐड किया, लेकिन पहले का जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी उसी को तो उतना तक फॉलो करेगा, इसलिए वो नल दिखता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब वैल्यूज को फुलफिल करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको भरना पड़ेगा वो। ओके, तो क्या करते हैं, लेट्स फुलफिल इट। तो अब फुलफिल करने के लिए क्या है, अगर मुझे टेबल को अपडेट करना है, टेबल के अंदर में कुछ चीजों को अपडेट करना है, तो कैसे करना है? ओके, सेलेक्ट वेयर कंडीशन क्यू आ गया, अपडेट कहाँ आ गया मेरा, यहाँ पे। सो कैसे करना है, देखो अपडेट, अपडेट यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्योंकि टेबल के अंदर की बात कर रहे हैं। अपडेट स्टूडेंट्स टेबल का नाम जो है सेट, सेट हियर इज अ क्लॉज which act as a variable, or let's say which call a variable, okay, which call outs a variable। ये variable क्या करता है, this fee column, जो कॉलम का नाम है यहाँ पे फीस, उसके अंदर में टेम्पररी 2000 रुपीज को स्टोर करता है, नॉट रुपीज, 2000 वैल्यू को स्टोर करता है। तो सेट क्या करता है, फी नाम से, फीस के नाम से एक जो आपका वैल्यू है 200 वो स्टोर कर लेता है। अब वो क्या करता है, वेयर नेम्स इज इक्वल टू राज, ये कॉलम का नाम है, नेम्स मतलब ये कॉलम का नाम है नेम्स, तो नेम्स कॉलम में जाता है, वो चेक करेगा कि भाई राज कहाँ है, हाँ यहाँ पे मैच होता है, तो फिल्टर लगा दिया आपने, राज मैच हो गया। जैसे ही मैच सक्सेस होता है तो क्या करता है, फीस कॉलम में आता है और वहां पे कर देगा 200, बिकॉज आपने वहां पे उसको ऐसे वैल्यू सेट कर रखी है। इज इट क्लियर गाइज? यस सर। यस सर। सेकंड में भी क्या होगा हेलो देखो, हाँ बोलिए। सर, जैसे आपने इसमें राज वैल्यू दी थी, हम्म तो एक डेटा में एक से ज्यादा राज नाम के हो सकते हैं। जैसे उनकी हो बात सकता की इंफॉर्मेशन अलग अलग है क्लास सेक्शन, पर है। अपन ने जो अपडेट में दिया है वो सिर्फ उनको नेम में राज दिया है। तो हम्म वो क्या डेटा सेट के पूरे में 2000 इनपुट कर देगा? यस, जहां जहां कहीं पे भी राज होगा वहां हर जगह पे 2000 हो जाएगा। ओके, ओके सर। ओके, है क्या अपने इसमें कोई ऐसे कोई डुप्लीकेट, एक बार कर दिया था ना तो ट्राई, अमोल एक ही है। चलो एक काम करते हैं, दीपक को ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, और जो 8 रोल नंबर है उसे दीपक कर देते हैं, लेट्स से। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कैसे करेंगे अपडेट। हम्म टेबल हम्म आगे। Name. नेम, Yeah, we have to change the name, right? हाँ Mm-hmm. So, yeah, name equal to the new हम्म name, like Raj name equal to Raj. हम्म, बिल्कुल। So where भैया fee is equals to 2000. ओके है। नो सर, रोल नंबर भी बताना पड़ेगा ना Fees. कि कहाँ पे करना है।
नो सर्विस चार्ज, जहाँ जहाँ पे 2,000 रुपये फीस है वहाँ। अभी तो 2000 एक ही जगह पे, बट एनी देखो क्या कहना, क्या मतलब यहाँ पे करना क्या चाहते हो, थोड़ा वो तो देखो। देखो आप अपडेट करना चाहते हो टेबल, यहाँ तक ठीक है। उसके आगे क्या है, नेम दीपक। अब नेम यहाँ पे दीपक है, और वेयर फीस 2000। 2000 मतलब लिंक कहाँ लग रहा है, देखो यहाँ पे इन तीनों में। हमारा यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट क्या है बताता हूँ। आवर रिक्वायरमेंट इज दैट यहाँ पे जो ब्लैंक है 8th रोल नंबर पे, जिसका 8th रोल नंबर पे जिसका ब्लैंक है, स्पेस है, मेरे ख्याल से स्पेस है ये, नल नहीं, करेक्ट स्पेस है। तो उसको आपको रिप्लेस करना है, तो कैसे करोगे? सर वेयर रोल नंबर इक्वल टू 8 डालेंगे तो वेयर रोल नंबर इक्वल टू 8। इज 8। हो जाएगा। यस। नहीं, रॉन्ग आ रहा है। देखो अभी भी यहाँ पे टेबल इज नॉट इवन, ठीक है ट्राई कर देखो, यू हैव एन एरर, सिंटैक्स एरर। क्या इशू है? पहले वो सेट करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली सेट भूल गए क्या वेरिएबल? कॉलम नेम क्या बोलता है, अननोन कॉलम, सॉरी नेम्स, नेम्स है वो, नॉट नेम, इट्स नेम्स। ठीक है। अभी देखो डुप्लीकेट आ गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करते हैं। चलो हम क्या करेंगे, दोनों दीपक को बोलते हैं कि भाई आप करो यहाँ पे, आज की जगह भाई आप आ जाओ, सेट फीस। हाँ ठीक है। सर अगेन माय क्वेश्चन इज, ये अभी देखो, यहाँ पे दो डुप्लीकेट्स है विद सेम नेम दीपक। अगर दोनों को मुझे डिफरेंट फीस देने, तो वो एक ही सिंटेक्स में कर सकती हूँ क्या मैं? नहीं सी, वही मैं बोल रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे होगा क्या, वेयर क्लॉज आपने लिखा है ना। हाँ, आप वेयर क्लॉज के साथ में, ओके फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो। अब वेयर क्लॉज सेट, जब आप वेरिएबल ए इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो, आपने 10 दिया, तो यहाँ पे आप देखो एक बार में एक ही वैल्यू सेव कर सकोगे ना। ए को आप 20, ए को आप 30, ऐसे अलग अलग तो नहीं कह सकते ना एक ही बार में। आइदर एट वन टाइम इट वुड बी दिस, और आइदर इट वुड बी दिस, और आइदर इट वुड बी दिस। एक को कॉल करूंगा तो कोई एक ही आएगा इनमें से, 10 20 30 एक साथ तो नहीं आएंगे ना सब। ओके। तो आप फिल्टर करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस दो, बट एक बार में तो एक ही चीज सेट अपडेट होगा ना। ओके। ओके नाउ, अब जैसे मैंने अपने यहाँ पे देखा कि भाई हाँ ये दीपक है। अब दीपक जहां जहां पे मिला उसको, उसने यहाँ पे उसको चेंज कर दिया। ओके। हाँ, अब इसी के लिए जब हम अपडेट करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, वी ऑलवेज ट्राई टू लेट्स से लुक ओवर, और लेट्स से टू रिलाई ऑन वन ऑफ अ कॉलम विच विल बी लेट्स से यूनिक, और लेट्स से विच विल हैव इट्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज rather than having same values which is going to be repeated. ओके तो ये ध्यान रखना है, यूनिक वैल्यूज को हमेशा फॉलो, या फिर किसी प्राइमरी की को करोगे तो वो वैल्यू उस जगह पे प्रॉपर जाएगा। अगेन इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू बी प्राइमरी की ओनली, एनी यूनिक वैल्यूज दैट कैन असाइन। जैसे दीपक यहाँ पे है, इसका कितना यहाँ पे 10 है ना यहाँ पे, तो आप कह सकते थे जो भाई क्लास 10th में है उसको करो, नॉट नेसेसरी कि भाई हाँ सिर्फ नाम दीपक। ओके, या जो इसका रोल नंबर है 8 उसको दो, क्योंकि यहाँ पे 10 होता तो ये तीन जगह पे 2000 हो जाता। तो अगर ई है तो बेसिकली कोई भी टेबल में कोई एक यूनिक वैल्यू जो आइडेंटिफाई करके दे सके आपको, वो आप वहां पे कर सकते हो। इज इट क्लियर? हाँ यस सर। सर यस हम्म। सर। जैसा कि सर अभी अपडेट का हो गया, मतलब अपडेट भी करना हो तो यूनिक वैल्यू से अपडेट करना है। अगर सर डिलीट, सपोज अगर यहाँ पे डिलीट कमांड कर दी और उसमें फ्रीज का स्ट्रक्चर अगर डिलीट करना है टेबल, तो 2000 अगर डिलीट कर दिया, तो जैसे कि राज की फी भी 2000 है, दीपक की भी, और 8 नंबर रोल नंबर है वो भी दीपक की 2000 है, तो तीनों भी डिलीट हो जाएंगे सर।
नहीं, दीपक करोगे तो दोनों का ही जाएगा ना सिर्फ। नहीं नहीं देखो, फी। डिलीट जब करते हो ना तो डिलीट में भी आपको वेयर कंडीशन देना पड़ेगा ना। हाँ तो जैसा फ्री का दे दिया 2000 जिसकी फी है वो डिलीट कर दो तो तीनों भी। अच्छा, आपने वेयर हाँ क्लॉज में सब इतना बताया कि भाई फीस, हाँ तो सभी का जाएगा ना। हाँ वही पूछा था। ओके, ठीक है, आएंगे उस पर भी आते हैं। देन सेलेक्ट हो गया, ये हो गया, इसका तो हम बाद में एक सेपरेट ही लेंगे। अपडेट भी हो गया, ठीक है। हाँ, डेटा को अगर आपको देखना है कुछ और तरीके से, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग, अच्छा यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज है, ओके, बाद में आप उसे यहाँ पे अपडेट कर लेना। यहाँ पे 2000 चलो कर ही लेते हैं, बाद में कौन करेगा उसे। ये वाला वैल्यू रन, इसको भी कर देते हैं रन, इसको भी कर देते हैं रन, और यहाँ पे आके कभी काम करते हैं। नॉलेज से अगर आपको आपके टेबल को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के थ्रू या फिर कुछ रीजंस के बेसिस में, कंडीशन बेसिस में चेक करना है कि मेरा टेबल से मुझे ऐसा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर करना को अगर किसी ने कहा है, फिर मुझे अगर चाहिए तो मैं कर सकता हूँ क्या। जैसे अपना नॉर्मल टेबल है, इट सेज लाइक दिस कि भाई रोल नंबर, नेम, क्लास, ये सब चीज आपके पास में है। किसी ने अगर कुछ कंडीशन दे दिया, जैसे कंडीशन ये दिया है कि भाई मुझे बताओ कि मेरे इस पूरे डेटा सेट में जिस किसी का भी फीस 1500 से ज्यादा है, जिस किसी का भी, पूरे टेबल की बात कर रहा हूं मैं, उस पूरे टेबल में से जो कोई भी, जो जिस किसी ने भी अगर 1500 से ज्यादा फीस भरा है तो वो कौन है, उसका मुझे क्या दो, नाम बताओ, उसका मुझे क्लास बताओ, और उसका फीस बताओ कि भाई उसने कितना फीस दिया। तो अगर आपको ऐसे कुछ कंडीशन बेसिस में फिल्टर करके टेबल को देखना है तो आप इस तरह से आपको कोड लिखना है। ये कोड कैसे लिखते हैं देखो, नाउ सिंटेक्स यही रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब ये हमेशा ध्यान रखना, सेलेक्ट आएगा पहले फर्स्ट लिखते समय, स्टार के जगह पे, ये स्टार मतलब पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे दिख रहा है। इफ यू डोंट वांट ऑल द टेबल्स, यू वांट स्पेसिफिक कॉलम्स, तो आपको कॉलम का नाम देना है यहाँ पे, नेम, क्लासेस, जो कोई भी नाम दोगे वो आएगा। फ्रॉम, अच्छा इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम विच टेबल, सो फ्रॉम टेबल का नाम, और उसके बाद में आपने अगर फिल्टर लगाया है तो वेयर, ये इस तरीके से। तो लिखते समय ध्यान रखना है कि सेलेक्ट, जो भी आपको सेलेक्ट आउटपुट में चाहिए, फ्रॉम कौन से टेबल से, अगर वेयर बड़े कंडीशन लगाना है तो ये इस तरह से ही लिखना है। इज इट क्लियर? यस। ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन। क्या क्या आंसर आपको यहाँ पे, अगेन हम क्या करते हैं, टेबल को कंपेयर करते हैं ना, पहले वाले, सॉरी यहाँ पे आ रहा है क्या, सर टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और इसको रन कर लेते हैं। सो 1500 से कौन से ज्यादा है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, करेक्ट है। ये पहले क्या हो गया, फीस के बारे में पहले उसने फिल्टर पहले क्या किया, डेटा को फिल्टर कर दिया कि भाई जितने भी 1500 से ज्यादा है मेरे डेटा में, 1500 से ज्यादा, ये तो ज्यादा होगा ये वाला, अच्छा इसमें ऑलरेडी, ठीक है, एनी हाउ इस पूरे कॉलम को, इस पूरे कॉलम को उसने क्या किया, पहले फिल्टर कर दिया। फिल्टर क्या किया भाई, हाँ इसको हटा दो, 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 इसको भी हटा दो, बचे कितने, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड्स। तो उस 4 रिकॉर्ड के हिसाब से उसने क्या किया भाई, 4 रिकॉर्ड का एक डिटेल बना दिया। जैसे 2500 को लिख लिया, रिकॉर्ड कर दिया, 2000 को रिकॉर्ड कर दिया, फिर 2000 और फिर 2000। अब ये जो 2500 किसको, क्योंकि आउटपुट में तो इतना आना चाहिए, बट आपने क्या कहा, आई डोंट ओनली वांट दैट वैल्यूज बट आई आल्सो वांट टू डिस्प्ले देयर नेम, देयर क्लास एंड देयर फीस। सो फीस तो यहाँ पे रेडी हो गया, अब बचा क्या है, इसके रेफरेंसेस पे, 2050 के रेफरेंस पे, ये किसका है, उसका नाम, उसका क्लास, बिकॉज यू हैव आस्क्ड इट नेम, क्लास एंड फीस इन दिस सेम सीक्वेंस। तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। इज इट क्लियर गाइस?
यस सर। यस सर। यस सर। नाउ व्हाइल एग्जीक्यूटिंग, अब ये भी चीज ध्यान रखना कि आप जब कभी भी किसी भी कोड, जब जो भी आपको कोई सीक्वल में कोड दे देता है, तो रीड करते समय कभी भी ऐसा रीड मत करना सेलेक्ट से सेलेक्ट से नाम आएगा, क्लास आएगा, फीस आएगा, फिर यहां से आगे, नहीं, ऐसा मत रीड करना। इट हैज अ सीक्वेंस ऑफ रीडिंग। ये राइटिंग का लैंग्वेज है, रीडिंग का लैंग्वेज नहीं है। टू रीड द code, you should always break like this. You have to always start from this, from. Okay, you have to always start here, from clause. From पहले कभी भी एग्जीक्यूट होता है from. इसके आगे क्या है? from कौन से टेबल से? क्योंकि पहले टेबल आइडेंटिफाई होता है। जैसे मल्टीपल टेबल से, आपके पास स्टूडेंट्स में क्या है? बहुत सारे ऐसे मल्टीपल टेबल्स है, तीनों टेबल है। तीनों टेबल में से कौन से टेबल से बात कर रहे हो? अच्छा, आप बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट टेबल की। अच्छा, ये एजुकेशन क्यों आ गया? स्टूडेंट्स क्यों नहीं है? हाँ, जैसे स्टूडेंट्स डेटाबेस में से मल्टीपल टेबल है आपके पास में, 1 2 3 4, कौन से टेबल की बात कर रहे हो? स्टूडेंट्स टेबल के बारे में। सो पहले फ्रॉम, फिर उसके बाद में क्या होता है? उस टेबल में से, जैसे आपको मैंने बताया कि भाई किसके बारे में फीस, आपने फीस के बारे में लगाया, तो मुझे बाकी का कुछ इंफॉर्मेशन से लेना देना नहीं, पहले मैं फिल्टर लगाऊंगा। सो फ्रॉम के बाद में पहला काम होता है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाना, फिल्टर लगाने के बाद में, हाँ भाई कौन से फिल्टर लगे आपके? हाँ, उसके हिसाब से आपके फिल्टर लग गए। अब उसके आगे, इस फिल्टर लगाने के बाद में क्या आपने मांगा है इसके रिलेशन में? अच्छा, उनका नाम, तो नाम क्या है वो बता दूंगा, क्लास क्या है बता दूंगा। इस तरह से होता है। इज इट क्लियर सीक्वेंस? यस सर। क्योंकि अगर यस आप सर। ऐसा पढ़ोगे, जैसा लिखा है वैसा पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बताता हूँ, देखो पहले क्या होगा। हाँ, पहले मतलब क्या होगा? सबका नाम आ जाएगा, पूरे टेबल का नाम आ जाएगा, पूरे के पूरे टेबल के नाम आ गए। फिर क्या हुआ? हाँ, पूरे के पूरे क्लास का नाम आ गया। फिर क्या हुआ? हाँ, पूरे फीस मेरे सामने आ गए। अच्छा, फिर आपने डिसाइड किया, अच्छा ये कौन से टेबल से? स्टूडेंट से लेना था। अच्छा अच्छा, चलो बाय लक चांस मैंने स्टूडेंट से ही ले लिया था, इसलिए ठीक था। चलो आ गया। अब फिर मैंने क्या किया? पूरा टेबल निकाल में, अच्छा इस फीस में आके, अच्छा 1500 साले ऊपर वाले के, अच्छा तो अरे मेरे पास तो 6 ज्यादा है, तो क्या करते हैं हम? डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब बचा कितना वो दिखाओ। ऐसा नहीं होता है। ओके, इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट हैज अ सीक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस होता है। उस एग्जीक्यूशन को देखो, इसमें मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे प्रेसिडेंस में। पेज में आता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फाइल भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप भी उसे बाद में देख सको। व्हाट्सएप कहाँ गए? इसको ओपन कैसे करना है? देखो आपके माई सीक्वल में है, प्रेसिडेंस का फाइल आपने डाउनलोड कर लिया, इसको उठाओ और यहाँ पे बस पुट कर दो। ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ पुट कर देना ऐसे। तो ये प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस मतलब क्या? आप कभी भी कोड लिखोगे तो कोड लिखते समय सेलेक्ट से स्टार्ट होता है, और करते 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 जो भी आपने लिखा होगा, जो भी प्रोसेस किया होगा, तो पहले कभी भी फ्रॉम, फिर वेयर, पहले टेबल सेलेक्ट होगा, फिर फिल्टर लगेगा, फिर ग्रुप बनेगा अगर ग्रुप बनाया तो आपने, उसमें फिर हैविंग क्लॉज अगर आएगा तो फिल्टर करने के लिए, उस ग्रुप को फिल्टर करने के लिए, फिर बाद में ये सब होने के बाद में फिर आता है सेलेक्ट, और फिर उसको अरेंज करना है। अरेंज में क्या मतलब? असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, अरेंज करना है, फिर लिमिट, फिर ऑफसेट, ऐसे बहुत सारे आगे के प्रोसेस होते हैं। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। इसका आपको मैंने टेबल भी यहाँ पे क्रिएट करके दिया है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखो सेलेक्ट प्रेसिडेंस में है, इसमें सेलेक्ट प्रेसिडेंस में आके यहाँ पे रन कीजिए, देखो आपको टेबल आ जाएगा ऐसा। ओके, इट विल हैव इट्स एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो फ्रॉम टेबल, और जैसे अगर कभी ज्वाइन करके आता है तो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज टेबल से जो भी इंफॉर्मेशन पहले फ्रॉम से आता है, फिर डेटा को फिल्टर लगाया जाता है, फिर फिल्टर के बाद में ग्रुप किया जाता है, फिर हैविंग लगाया जाता है, फिर सेलेक्ट, और फिर बाद में बाकी के प्रोसेस होते हैं। सेलेक्ट तो बात की बात है, पहले ये यहाँ से, उसके पहले देखो ये होता है फ्रॉम वेयर ग्रुप हैविंग, और उसके बाद में सेलेक्ट किए नीचे। ओके, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो दैट इज आल्सो बीन गिवन टू यू। ओके, अब उसके बाद में ऑर्डर, जिसे मैंने कहा था। ओके, ऑर्डर से अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय नेम, जो नाम है डेटा का हमारा, ये जो ऐसे इंफॉर्मेशन,
ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे इसमें, अब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो आर ऊपर है, ए नीचे है, एस यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, मुझे उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अल से भाई ये जो ऑर्डर बाय है ना, जैसे यहाँ पे देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमेशा रीड फ्रॉम से करना है, फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से क्या करो आप, अगेन यहाँ पे सॉर्ट करके कोई की नहीं या फिर कोई फंक्शन नहीं है, इस सॉर्ट की जगह में यहाँ पे लिखा होता है ऑर्डर। ओके, क्या लिखा होता है, ऑर्डर। और बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर से ही वर्कआउट होता है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग वर्कआउट से काम करेगा। मतलब क्या है, जब मैं ऐसा लिखूंगा तो ये जो नाम है ए से लेके जेड नीचे इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा। सो इफ आई रन दिस, देखो ये हो गया आपका अरेंज, ए ए ए डी डी आर आर सबके सब ए से नीचे तक अरेंज हो गए। और आपको अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना होगा, ऑर्डर्ड बाय मी नेम्स बट इन डिसेंडिंग, DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसे कर दो रन, तो डिसेंडिंग में आ जाएगा। देन अगेन ऑर्डर्ड बाय नेम डिसेंडिंग एंड क्लास असेंडिंग। अब ये क्या हो गया, डिसेंडिंग भी कर रहे हो असेंडिंग भी कर रहे हो, कैसे होता है ये, लेट मी शो यू। इसको मैं रन करता हूं। देखो पहले क्या हुआ, नाम डिसेंडिंग में हो गया, तो देखो सबके सब चीज आपको डिसेंडिंग में दिख रहे हैं एस से नीचे तक। अब बाद में क्या हुआ, देखो क्लास असेंडिंग में, अब क्लास देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पकड़ लो एक क्लास, फर्स्ट असेंडिंग इज दिस इज सेकंड स्टेप असेंडिंग। तो जहां पे दो डेटा सेम होंगे आपके नाम है नाम बेसिस, तो उनका फिफ्थ और 10th पे है, तो असेंड क्लास कौन सा है, असेंडिंग क्लास, तो पहले फिफ्थ आएगा फिर 10 आएगा असेंडिंग। वैसे ही कोई और है क्या, नहीं है, वो यहाँ पे यही है। तो ये दो चीजें, तो अरेंज क्या होगा, पहला अरेंजमेंट होगा नाम से, फिर होगा अरेंजमेंट अगर सेम होते हैं तो, अगर सेम नहीं होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी अबाइडिंग ओनली विद द फर्स्ट। सिर्फ ऑर्डर बाय हो जाएगा, ये काम नहीं आएगा क्लास डिसेंडिंग। ये कब काम आता है क्लास असेंडिंग, जब आपका सेम इंफॉर्मेशन या फिर कोई आपका सेम डेटा होगा उसके अंदर में वो प्रोसेस चलता है। इज इट क्लियर गाइस? यस यस सर। सर। ओके, सो एग्रीगेट फंक्शंस अगर चाहिए, ठीक है, आज ये पे स्टॉप करता हूँ और मैं थोड़ा ज्यादा नहीं खींचूंगा, अगेन आई विल कम अगेन टुमारो। एग्रीगेट फंक्शन के साथ में भी देखेंगे और इससे और आगे भी हम एक एक करके बढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, होप इसे ट्राई करो, वर्कआउट करो। मैं आपको ये फाइल शेयर करता हूँ ताकि आप भी इसे प्रैक्टिस करो। put it over here, make sure utilize it. Okay, there you go. Okay, thank you for the presence, thank you. थैंक यू सर। Yeah. थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो यस बोलिए। सर, वो वर्क बेंच को अनइंस्टॉल करके अगर इंस्टॉल करना है तो उसमें डायरेक्टली शुरुआत में पूछेगा प्रिविलेजेस के लिए जो नहीं इशू आ रहा था। नहीं, कभी नहीं पूछेगा वो। जब आप बाद में नया यूजर बनाओगे ना, तो वहां पे आपको डिफाइन करना होगा, वो नहीं पूछेगा। ओके ओके। हेलो सर। बोलिए मयूर। हाँ सर, वो एक पूछना था कि अगर अपने पास रॉ डेटा है, हम्म उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज है, हम्म। तो उसे हमें नल वैल्यू ही कंसिडर करना है या फिर मिसिंग वैल्यू करके उसको फाइंड आउट करना है? ओके, ये डिपेंड होता है कि जैसे आप डेटा लोड करते हो तो लोड करने के बाद में उस टूल ने उसको कैसे कंसिडर किया। ओके, अगर वो किसी भी मिसिंग वैल्यूज को नल या एनए ऐसे कंसिडर करता है तो आपको फाइंडिंग करते समय नल या एनए से करना पड़ेगा। ओके, तो सिस्टम में क्या डिनोट होता है उस पर देखना है, नॉर्मली मैक्सिमम जगह पे नल और एनए ये दोनों चीजों पे हो जाता है। ओके, ओके सर। तो फाइंडिंग भी नल से ही करना है। तो जैसे आपको वेयर अगर लगाना है, वेयर क्लॉज वेयर नल। ओके, हाँ ठीक। एनी अदर क्वेरी, मयूर, प्रतीक, अमित, अनी, अभी भी आपको यहाँ पे एनी क्वेश्चन? ओके।